आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तराखंड में एक बार फिर से नए सीएम की तलाश शुरू हो गई है। आधी रात को तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई और अब 1 घंटे बाद यानी ठीक 3 बजे बीजेपी के विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच चुके हैं। तीरथ सिंह रावत ने थोड़ी ही देर पहले नरेंद्र तोमर से मुलाकात भी की है। बीजेपी की बैठक में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल रहेंगे। तीरथ सिंह रावत के बाद अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए सतपाल सिंह और धन सिंह रावत के नाम सामने आ रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और जो खबर मिल पा रही है वो ये कि आज ही शपथ ग्रहण की भी तैयारी हो रही है। तो ठीक 3 बजे बैठक शुरू होनी है। तमाम विधायकों को कहा गया है कि वो उपस्थित रहें। ठीक 3 बजे बैठक होगी। तो नाम फिलहाल एक बार फिर से बैठक में विधान मंडल दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग चुनाव जीत नहीं सकते थे, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस के पास जनबल तो है नहीं, केवल उनके मुंह का बल है, मुंह बजाने का बल है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खंडूरी निशंक खंडूरी हुआ था, क्या त्रिवेंद्र होगा? क्या त्रिवेंद्र होगा दोबारा सर? नहीं ना, मैं पहले कभी रेस में था ना आज कभी रेस में। पहला नाम आपके नाम की चर्चा तो हो रही है सर दोबारा से। आप लोगों को खराब क्यों लग रहा है? नहीं खराब सर, ये मैसेज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बात की परिस्थितियों के कारण प्रदेश की जनता, सारे देश की जनता जानती है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है ये अपरिहार्य परिस्थितियों में दिया है। एक संवैधानिक संकट ये उत्तराखंड की राजनीति में खड़ा हो गया था और इसलिए उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। जनता, उत्तराखंड की जनता शिक्षित जनता है, इसलिए उसको बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया मिलेगी। आज पार्टी ने यहाँ 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। उससे पहले मैं हूँ, पुंडेश्वरी है, दुष्यंत जी हैं, हम सब लोग विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरे के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आर्टिकल 15A पढ़ा ही नहीं है ठीक से। अगर वो चाहती तो तीरथ सिंह रावत सल्ट का उपचुनाव लड़ सकते थे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास तो ऊपर से नीचे तक आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। सकारात्मक सोच कांग्रेस में शून्य हो गया है, इसलिए कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। हरीश रावत कह रहे हैं कि ये राज्य की जनता के साथ छलावा किया गया है। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। तो बता दें कि उत्तराखंड में सीएम पद के लिए बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले तमाम विधायक और नेता गेस्ट हाउस में पहुंच रहे हैं। बैठक को लेकर नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनवाएंगे। विधायक दल की बैठक होने वाली है कल के इस्तीफे के बाद। इस पर जो फैसला होगा वो क्या आज ही आएगा? हाँ, आज ही, क्योंकि कल रात इस्तीफा होने के बाद आज हमारे जो पर्यवेक्षक थे वो पहुंच गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आ गए हैं। अभी 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक का आयोजन हम लोगों ने किया है। बैठक में हम अपने नए नेता का चयन करेंगे, उसके बाद गवर्नर को इसकी सूचना देके आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस तरह के समीकरण को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस चुनाव के नतीजे पे पहुंचेंगे? इस वाले नेता चुनने के बाद देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो इस रूप में एक एजेंडा होता है हमारा, एक मैनिफेस्टो होता है जिसके आधार पर हम लगातार निरंतरता में काम करते हैं। नेता का चयन होगा, एजेंडे पर काम लगातार पीछे से हम 4.5 साल से 4.25 साल से उसी पे कर रहे हैं, आगे काम बढ़ाएंगे। नेता का चयन जो होगा किस तरह के समीकरण को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरण या फिर जातीय समीकरण, किस तरह के समीकरण को देखते हुए आप लोग चुनाव करेंगे आज? ये विधायक तय करेंगे। विधायक ब्राह्मण होगा या ठाकुर होगा? ये विधायक तय करेंगे कौन होगा, ब्राह्मण ठाकुर जो भी होगा विधायक तय। पर विधायकों में से ही विधायकों में से होने की संभावना पूरी है। ये जो 3 सीएम हो जाएंगे लगातार 1 साल में भाजपा के उत्तराखंड में, इससे आपको लगता है कि भाजपा को नुकसान पहुंचा है? नहीं, नुकसान क्यों पहुंचेगा? संवैधानिक बाध्यता थी, उसके सामने हमारे सामने 2 ही रास्ते थे। या तो हम कोर्ट जाकर बातचीत करते
या संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हुए हमारे सामने जो रास्ता बचा इस्तीफा देने का वही दिया। देखिए, नेता का चयन करना जो विधानमंडल दल है उनका काम है। ये विधायकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किनको और कैसे करते हैं, उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। और ये जो बार बार कहते हैं कि जनता ने ये कह दिया, 3 बार बदल दिए, जनता को कहीं से कहीं तक हानि नहीं होना चाहिए। पहले देश, तो जनता का काम रुकता तो है इस तरह से, अगर मुख्यमंत्री बदलते रहते एक ही साल में अगर 3 मुख्यमंत्री हो जाए, कहीं से कहीं तक जनता का काम बिल्कुल नहीं रुकेगा और न रुका है। पहले भी काम चलते रहता है। देखिए, सेना में भी ड्यूटी बदलती रहती है। किसकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाएगी, किसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा, ये सर्वोच्च कमांडर निर्धारित करते हैं। कौन सीमाओं की रक्षा के लिए इस समय जाएगा, कौन उनके बाद जाएगा, कौन फील्ड में रह के उनको कवर करेगा, रसद पहुंचाएगा, उनकी जरूरत की चीजों को पहुंचाएगा, ये सेना का आंतरिक मामला है। उसी तरह से हमारी पार्टी भी इन्हीं नियमों के आधार पर बहुत कड़ाई से पालन करती है। तो तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल सीधा चलेंगे, दिलीप सिंह राठौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप, आप अभी बात कर रहे थे त्रिवेंद्र रावत से, वो सारी बातचीत हमने सुनी और आज तक पर सुनाई भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, नाम बहुत सारे हैं, उन्होंने अपने नाम को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन बड़ी बात जो अनसर्टिनिटी बनी है, क्योंकि चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जनता के बीच मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यही बात हमसे बात करते हुए की कि वाकई इस समय जरूरत है कि जनता के बीच में जाने की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, संवैधानिक संकट को लेकर बात की, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो किरकिरी हुई है भाजपा की, वो वाकई मुश्किल का समय पैदा कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से 2022 में चुनाव है, उसको देखते हुए एक ही साल में 3 महीने 4-3.5 महीने के अंतराल में अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है, तो ऐसे में पूरे प्रदेश में किरकिरी हुई है। इसलिए 2022 के चुनाव में जाने पर कम से कम कुछ मुश्किलों का सामना तो भाजपा को करना पड़ेगा। नवजोत, जिस तरीके से हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा था कि आखिरकार आपको क्यों हटाया गया, क्या वजह थी आपको हटाने की, कुछ शिकायतें थी, कुछ लोगों की नाराजगी थी, तो अगर दोबारा मौका मिलता है तो क्या वो शिकायतें दूर करेंगे या मानते हैं? उन्होंने साफ तौर पर इस बात के लिए कहा कि हाँ, मैं अगली बार में अगर मुझे मौका मिलता है तो शिकायतें जरूर दिलीप, हमने दूर वो बात सुनवाई, लेकिन यहाँ पर अब अगले नाम की अगर बात की जाए, क्योंकि ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी तय हो जाएगा और शाम तक कोशिश ये है कि शपथ ग्रहण हो जाए। क्या अपडेट वहां से? देखिए, 3 बजे विधानमंडल की मीटिंग है, जिसके बाद में विधानमंडल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद में आज ही शपथ ग्रहण होगा, ये बिल्कुल तय है। बारी बारी से अभी बीजापुर गेस्ट हाउस में सभी विधायकों से नरेंद्र तोमर मिले हैं और उसके बाद ये मीटिंग होनी है। तो ये तो तय है कि जो मुख्यमंत्री है उसका चुनाव आज होगा, शपथ ग्रहण आज होगा। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत तेजी के साथ उभर कर सामने आए हैं, जिसमें धन सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं, और अभी जो नाम जुड़ा है वो बिशन सिंह चुफाल का है। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आला कमान ये जरूर सोच सकता है कि आने वाले मुख्यमंत्री, अगर कोई नया मुख्यमंत्री प्रदेश के साथ आता है तो उसे सरकारी कामकाज समझने में ही वक्त लग जाएगा। ऐसे में लगभग 4 साल पूरे कर चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही क्यों ना मौका दिया जाए, या फिर धन सिंह रावत जो पिछले काफी समय से त्रिवेंद्र सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, सतपाल महाराज वो भी मंत्री रहे हैं, जो सरकार के कामकाज को भलीभांति जानते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक का नाम फाइनल हो सकता है, ऐसा सोर्सेज का कहना है। नवजोत, जातीय, क्षेत्रीय, ब्राह्मण, ठाकुर, ये तमाम समीकरण बिठाते हुए ही नाम फाइनल किया जाएगा। नजर आप बनाए रखिए, बहुत सारे नाम अभी रेस में हैं। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है। दिलीप सिंह राठौर हमारे साथ लगातार रहेंगे, क्योंकि देहरादून का पल पल का अपडेट आपको देंगे। आगे बढ़े, बात यूपी में हो रहे पंचायत चुनावों की करते हैं। तो यूपी में पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है। 3 बजे तक मतदान होना है। 75 सीटों में से 22 सीटों के अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें से 3 बीजेपी के हैं और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को चुना गया है। मतदान के दौरान कई इलाकों में हंगामा और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मतदान में गड़बड़ियों की बात को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। हम समाजवादी लोग
जौनपुर से समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार समर्थ, गड़बड़ियों की भी शिकायतें आ रही हैं, क्या अपडेट वहां से? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं। कहीं पर लोग धरने पर बैठ रहे हैं तो कहीं पर हाथ आजमाई हो रही है और खरीद फरोख्त तो वैसे जैसे इस पंचायत चुनाव में आम सी हो गई है। लगातार आरोप अपोजिशन भी यूपी सरकार पर लगा रहा है, जिस तरह से डीएम और एसपी को कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर की अगर आप बात करेंगे, कुल 83 जो है वो मतदान के बनाए गए हैं और वो उन सब ने अभी अपना मतदान खत्म कर लिया है। अभी लगभग 2:15 बज रहा है और 3 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू होनी है। यूं तो 45 जिले ऐसे हैं जहां पर सपा भाजपा टक्कर है, पर जौनपुर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भाजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। यहाँ पर जो है अपना दल के कैंडिडेट खड़ी हुई रीता पटेल खड़ी हैं, तो वहीं धनंजय सिंह की वाइफ श्रीकला एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रही हैं। तो यहाँ पर लड़ाई बेसिकली समाजवादी पार्टी की है अपना दल से और धनंजय सिंह की वाइफ श्रीकला से, जो कि इंडिपेंडेंट है, और नीलम सिंह जो एक बागी विधायक है भाजपा की, वो भी यहाँ पर लड़ रही। तो कुल 4 लोग की यहाँ पर लड़ाई हो रही है। पर अगर आप फोकस पूरे यूपी का करेंगे तो 45 जिले ऐसे जहां सपा भाजपा की कड़ी टक्कर जारी है। 22 अनअपोज्ड ऑलरेडी भाजपा के पक्ष में आ चुके थे। इसमें से एक इटावा सीट थी, वहां सपा को बढ़त मिली थी, वहां सपा के नाम हो गई थी क्योंकि भाजपा ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। पर जो अन्य जिलों से खबरें आ रही हैं जहां पर कई सारे चीजें हुई हैं, कहीं पर भिड़ंत हो गई है पुलिस से ही, कहीं पर जो है धरने पर बैठ गए, तो इस तरह की खबरें नजर आप बनाए रखिए। लौटूंगी आपके पास, इस बीच आगे बढ़ेंगे क्योंकि बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। बिजली संकट को लेकर अमरिंदर सरकार की घेराबंदी जारी है। मोहाली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये मोहाली की तस्वीरें, सत्यन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यन, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कौन सा इलाका? यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार दिखाते जाइए। बिजली संकट को लेकर लगातार विपक्ष अब अमरिंदर सरकार को घेर रहा है। नवजोत, देखिए, पंजाब का मोहाली है, मुल्लापुर का इलाका है और यहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस है। और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हो हल्ला बिजली के संकट को लेकर पंजाब में मचा हुआ। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ गए हैं और ये रास्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस फार्म हाउस की तरफ जाता है जहां पर कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह लंच देने वाले थे। और यहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस है। और ये देखिए किस तरीके से लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और पंजाब पुलिस काफी मशक्कत कर रही है। आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और इसकी अगुवाई भगवंत मान कर रहे हैं। भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान हैं और उनके साथ तमाम विधायक उनके मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब की सियासत बिजली संकट को लेकर लगातार गहराती जा रही है। इस दरमियान पंजाब सरकार की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में अब कोई भी बिजली का कट नहीं लगेगा। पंजाब सरकार ने पूरे बिजली के इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और पिछले तकरीबन 10 मिनट से यहाँ पर पानी की बौछारें इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार की जा रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये बैरिकेडिंग पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और इनके ऊपर पुलिस बल लगातार जो है पानी की बौछार कर रहा है। और ये देखिए भगवंत मान भी बैरिकेड की तरफ आए हैं और ये देखिए किस तरीके से बौछार मारकर इनको जो है बैरिकेडिंग से नीचे गिराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, ये घमासान कहीं ना कहीं सियासी रूप लेता जा रहा है और ये ड्रामा पिछले कई दिनों से पंजाब की राजनीति में लगातार जारी है। नवजोत, और आगे भी जारी रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुद्दा ऐसा है जिसको ना तो आम आदमी पार्टी, ना अकाली दल और ना ही बीजेपी हाथ से जाने देंगे। और खास तौर पर तब सत्यन देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं पंजाब में और ऐलान करते हैं कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। अभी तक के इस तरह के ऐलान नहीं हुए थे, 200 तक की बात हो रही थी। और ऐसे में ये बड़ा मुद्दा, और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को ऐड ऑन किया था कि ये तो भी शुरुआत है, आगे आगे हमारे वायदे देखिए होगा क्या। तो पहले वायदे के बाद पूरी आम आदमी पार्टी की तस्वीर नजर आ रही विरोध करते हुए। जी बिल्कुल नवजोत, सही कहा आपने। आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है, आमतौर पर इस तरह की घोषणा चुनावी मैनिफेस्टो में होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जनता की नब्ज पहचान गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें कहीं ना कहीं
ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से राजनीतिक रूप लेते जा रहा है बिजली का ये संकट। और ये देखिए पानी की बौछार तेज कर दी गई है और ये जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, इनको जो है नीचे गिराने के लिए लगातार ये पानी की बौछार की जा रही है। वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके साथ में ही सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है कि किसी भी स्थिति से निपटा जाए। और ये देखिए अब बैरिकेडिंग को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पुलिस को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि इस तरह का जो है ये घमासान यहाँ पर होगा और इसी तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई थी। आप देखिए पावर बैकअप के लिए भी दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर खड़ी की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो घमासान बिजली के संकट को लेकर पंजाब में मचा हुआ है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखिए पानी की बौछार एक बार फिर से तेज की गई है और ये जो वाटर कैनन की मशीन है इसके साथ ही 2 फायर ब्रिगेड के टैंकर भी इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि किसी तरह का बैकअप कम ना रहे। और जैसे जैसे पानी की कम होती है वैसे टूटते हुए भी हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पानी की बौछारें। बैरिकेड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े, जब उन पर पानी की बौछार डाली गई तो पूरे बैरिकेड वहां पर टूटे। सत्य नजर आप बनाए रखिए, हम इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर नजर बनी है, देखते रहिए आज तक।